स्टूडेंट्स, ये आपका क्रॉप चैप्टर है 8th क्लास का साइंस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके इसके आंसर बनाए हैं। तो क्वेश्चंस आता है व्हाट आर क्रॉप्स। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। जब एक ही प्रकार के पौधे जो है वो उगाए जाते हैं एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स? मोस्टली दो प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, एक खरीफ क्रॉप्स और एक रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून, जिन फसलों को मानसून के दौरान उगाया जाता है यानी कि रेनी सीजन में, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स है माइलेट, मेज और ईटीसी। और रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सर्दी का मौसम होता है, जिसे सर्दी के मौसम में उगाया जाता है अक्टूबर टू नवंबर, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, मस्टर्ड, ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट आर एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? यानी कि द वेरियस स्टेप टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि फसल उगाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हम करते हैं। एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आर कल्टिवेटली नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी कि फसल उगाने के लिए और उनको इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है, विभिन्न प्रकार के जो चरण होते हैं, उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब आता है व्हाट इज टेलिंग और फ्लोटिंग। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और फ्लोटिंग विच इज़ डन बाय फ्लोट। यानी कि जब भी हम फसल उगाते हैं उससे पहले हम लोग खेत में मिट्टी को लूज करते हैं, यानी उस पर हल बाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टीलिंग्स बोलते हैं। और इसको हल के द्वारा ये काम किया जाता है। आजकल तो ट्रैक्टर्स है, मशीन है, उनके द्वारा हो रहा है, पहले टाइम में हल के द्वारा किया जाता था। तो यही आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टेलिंग। क्वेश्चन आता है भाई व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग। यानी कि जो हल बाके जब हम मिट्टी को लूज करते हैं उसका फ़ायदा क्या है, क्यों करते हैं? वैसे बीज डालते हैं उसमें। तो होता क्या है कि इट अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। यानी कि जो बीज हम डालते हैं, अगर मिट्टी लूज होगी तो वो जो रूट है, जड़ें हैं, जो उसकी जो बीज हमने डाले हैं उसकी जड़ें उत्पन्न होती है, तो वो नीचे तक जा सकती है। इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो मिट्टी के अंदर जो अर्थवॉर्म्स होती हैं और माइक्रोब्स होती हैं, उनकी ग्रोथ को ये बढ़ाती हैं लूज करने पर। तो जब ये इनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो इसमें से क्या होता है, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इट ऐड ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर ह्यूमस बढ़ता है और पोषक तत्वों की वृद्धि होती है प्लॉटिंग से, यानी कि मिट्टी को टर्न करके लूज करने से। अब हमारे पास आता है व्हाट इज सोविंग। सोविंग क्या होता है? यानी कि द हेल्थी एंड क्लीन सीड शुड बी सिलेक्टेड फॉर सोविंग। इट इज़ डन बाय सीड ड्रिल्स और फनल शेप्ड टूल्स। तो सोविंग का मतलब होता है बोना। या बोने के लिए, फसल को बोने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्थी एंड क्लीन सीड शुड बी सिलेक्टेड। हेल्थी बीज लेंगे तो फसल हेल्थी होगी, साफ़ सुथरे बीज लेंगे तो फसल भी साफ़ सुथरी ही होगी। तो इसको जो आजकल सीड ड्रिल से किया जाता है या फिर फनल शेप टूल्स के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स क्या होता है? सीड ड्रिल्स आर द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, आधुनिक इंस्ट्रूमेंट है, विच शो द सीड एट द प्रॉपर डीप एंड प्रॉपर डिस्टेंस। पहले किसान क्या होता था कि खेतों को लूज करता था, फिर हाथों में बीज लेकर के ऐसे छिड़काव कर देता था। कहीं पर बीज ज़्यादा जाते थे, कहीं पर कम जाते थे, और कहीं पर तो बीज पड़ते ही नहीं थे। तो अब क्या करता है मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट या सीड ड्रिल हो गया, ये क्या करता है कि बीज को जब हम खेत को लूज करते हैं, फील्ड को, तो वहाँ पर ये एक प्रॉपर डिस्टेंस से बीजों को डालता है, जिससे जो है वो हर जगह बीज फैल जाते हैं और एक प्रॉपर डिस्टेंस से। तो इसे हम इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सीड ड्रिल्स। व्हाट इज़ वीडिंग्स। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि फसल बोने के बाद वहाँ पर कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उगाते हैं।
अब उन अनवांटेड प्लांट्स को निकालना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मेन फसल के लिए चाहिए होती है, मेन क्रॉप्स के लिए चाहिए होती है, वो तो ये ले लेते हैं, तो फसल अच्छी कहाँ से होगी? तो इसलिए इन्हें जो है वो उखाड़ना ज़रूरी है। तो द अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स, और इन्हें हम वीड्स कहते हैं, जो हिंदी में खरपतवार कहते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग्स, और इन्हें निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम वीडिंग्स बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वीड्स। वीड्स का डिसएडवांटेज क्या होता है? मैंने भी बताया था, वीड ऑब्जर्व्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं सॉइल में से, तो ये ले लेती है, तो जिससे के कारण क्या है, फसल अफेक्ट होती है, यानी कि फसल पर, मेन फसल पर प्रभाव पड़ता है। ये इसका एक नुकसान है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेनस, यानी कि मीनस, यानी कि मीनस इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। क्या होता है कि ये खाद कहलाती है। खाद से जो फसल उगाई जाती है वो जैविक बनती है। इसे हम कैसे बनाते हैं? जब भी घर में कोई कूड़ा कंकड़ इकट्ठा या फिर जानवरों का मल हल हो गया, कोई भी वेस्टेज होती है, प्लांट्स, टूटे हुए पेड़ पौधे के पत्ते होते, सबको इकट्ठा कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उसे डिकम्पोज हो जाता है और टूट जाता है। टूटने के बाद जो है वो क्या होता है, उनका ये खाद बन जाती है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मैनर, इसके जो है मैनर्स के डिसएडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी की जो है धारण शक्ति को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम खेतों में मैनर्स को डाल देते हैं, यानी खाद को डाल देते हैं, उससे पानी की जो है वो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि पानी को ज़्यादा देर तक वो रख सकता है अपने पास। इट मेक द सॉइल पोर ड्यू टू विच गैस एक्सचेंज इजली, ये क्या करता है कि सॉइल मिट्टी को जो है पोर रखता है, यानी कि छिद्र बने रहते हैं उसमें, जिससे क्या होता है, गैस जो है वो ईजिली एक्सचेंज हो जाती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल, तो सॉइल में जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जिससे फसल की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उनको ये बढ़ाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी पोल्यूशन ऑन द सॉइल, तो मिट्टी पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता। इट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस ये प्रोवाइड करता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल के टेक्सचर्स को ये बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? देखिए ये दिया हुआ है, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस, ये भी एक प्रकार के खाद होते हैं, इन्हें हम उर्वरक कहते हैं। बस इसको क्या करते हैं, इसको खेतों में, मतलब अपने घरों में हम लोग नहीं पैदा करते, बल्कि जो है फैक्ट्रीज़ में इसको बनाया जाता है केमिकल्स के द्वारा। इसमें न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ये क्या करता है कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, तो यानी कि ह्यूमस को ख़त्म कर देता है। ये आ गया व्हाट इज़ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में के लिए काफ़ी रिच होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आपका कि व्हाट इज़ इरिगेशंस। इरिगेशंस हमारी क्या होती है? इरिगेशंस का मतलब होता है जो हम पानी देते हैं ना खेतों में, तो एक डिफरेंट इंटरवल्स के दौरान, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन, सिंचाई जिसे हम हिंदी में कहते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट ए डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। डिफरेंट इंटरवल, विभिन्न जो है समय अंतरालों में जो हम खेतों में देते हैं। अब ये थोड़ी ना होता है कि हर बार पानी डाल दो उसमें, चलो भाई ठीक है, तो एक समय अंतराल होता है, समय अवधि होती है जब खेतों में जो है पानी दिया जाता है, उसे हम सिंचाई कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इरिगेशंस। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशंस क्या होती हैं? देखो आजकल जो सोर्स ऑफ इरिगेशंस है वो आपके हैं व्हील्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर है और कैनल्स हैं, ये सोर्स ऑफ इरिगेशंस हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि पारंपरिक जो मेथड्स थे, तरीके थे इरिगेशंस के, सिंचाई के, कौन से हैं? तो ये मोट है, चेन पंप है, ये है डिकुली और रहट, ये जो है वो ट्रेडिशनल मेथड थे। अब हमारे पास आ जाते हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं? व्हाट इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के मॉडर्न मेथड क्या क्या है? एक है स्प्रिंकलर सिस्टम।
स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जब भूमि समतल नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी, उबड़ खाबड़ होगी, वहाँ पर आपने फसल उगाई है, तो वहाँ पानी देना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं, यानी कि आप समझ लिए ज़मीन में एक पाइप जाता है, पाइप पर एक नोज़ल लगा दिया जाता है जिसमें से वहाँ से पानी निकलता है, तो फव्वारे टाइप से ऊपर गिरते हैं और हर जगह जो है वो पानी चला जाता है, जिससे जो है वो उसमें खेत में सिंचाई हो जाती है। ये उन जगहों पर यूज़ किया जाता है जब ज़मीन जो है वो क्या हो, अनइवन लैंड हो, यानी कि समतल ज़मीन ना हो। एक ड्रिप सिस्टम होता है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पेड़ की जड़ों में, केवल जड़ों में ही पानी देते हैं और जगह छोड़ देते हैं। तो ड्रिप सिस्टम है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स यानी कि जड़ की पोजीशन में हम डालते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, ड्रिप सिस्टम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल अच्छी तरह पक जाती है उसको काटने को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, 16 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये आ जाएगा आपका मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैंने आपको दोनों का बता दिया था। तो मैनर्स का क्या होता है, इट इज़ प्रिपेयर इन नेचर, नेचुरली, इसे प्रकृति में प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। इट इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस, ये प्राकृतिक पदार्थ है। इट कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, इसे खेतों में जो है उगाया जा मतलब बनाया जा सकता है। इट इज़ लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें पोषक तत्व तो कम होते हैं। अब हमारे पास आता है फर्टिलाइजर्स। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, इसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इट इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, साल्ट भी लिख सकते हैं, सब्सटेंस। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल में किसी प्रकार का ह्यूमस पैदा नहीं करता। इट इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए काफ़ी रिच होता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट हम इसके बाकी क्वेश्चंस आपको देंगे, तो आप लोग इनके चित्र देख लेना। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।